नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जोहानसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग पर महत्वपूर्ण वार्ता की। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पुराने श्रम कानूनों की जगह 4 नई श्रम संहिताओं को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया राहतकर ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत अध्यक्षा आज महिला कैदियों से मिलेंगी। और विश्व मत्स्यिकी दिवस पर द्वीप समूह में खुले समुद्र में पिंजरा मत्स्य पालन की शुरुआत। सुबह के समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन से अलग ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री 3 दिवसीय G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल शाम जोहानसबर्ग पहुंचे। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले पर मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की थी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने 3 प्रमुख क्षेत्रों रक्षा एवं सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और व्यापार पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीकी बहुराष्ट्रीय इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कंपनी नेस्पर्स के अध्यक्ष कूर्स बेकर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फैब्रिसियो ब्लोसी के साथ भी बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने जोहानसबर्ग में भारतीय मूल के तकनीकी उद्यमियों और दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की और उनसे भारत के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री को चिन्मय मिशन की ओर से एक कलश भेंट किया गया, जिसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका से श्री अन्न या बाजरा शामिल है। उन्होंने कहा कि इसे डरबन के अन्नपूर्णा देवी मंदिर में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित भारत को जानो प्रतियोगिता के विजेताओं से भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में नई श्रम संहिताएं लागू होने पर देश के श्रमिकों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाई गई ये संहिता श्रम कानूनों के इतिहास में सबसे बड़ा सुधार है। श्री शाह ने कहा कि ये संहिता श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, महिला मजदूरों के लिए समान अवसर और असंगठित श्रमिकों को कानूनी पहचान की गारंटी देते हैं। उन्होंने कहा कि ये संहिताएं श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगे और दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे। केंद्र सरकार ने कल देश में दशकों पुराने मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से 4 नए श्रम संहिताओं को लागू करने की घोषणा की। ये नई श्रम संहिताएं सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम वेतन, युवाओं को नियुक्ति पत्र, महिलाओं के लिए समान वेतन और सम्मान, 40 करोड़ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और 1 वर्ष की नौकरी के बाद निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी की गारंटी देगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया राहतकर ने अपने 3 दिवसीय अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे के दौरान राजनिवास में उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने द्वीपों में महिलाओं की सुरक्षा, कल्याण और सशक्तिकरण से जुड़ी पहलों की समीक्षा की तथा भविष्य की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया। अध्यक्षा विजया राहतकर ने द्वीपों में आयोजित हो रहे लैंगिक संवेदनशीलता कार्यशाला, विभिन्न महिला समूह से संवाद तथा अनेक कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग आज द्वीप समूह में महिला कैदियों से संबंधित कानूनों पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित करेगा। यह परामर्श देश भर में आयोजित क्षेत्रीय बैठकों से प्राप्त सिफारिशों पर आधारित होगा। कार्यक्रम में आदर्श कारागार अधिनियम, जेल प्रबंधन, महिला कैदियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, माताओं और बच्चों के अधिकार तथा तृतीय लिंग कैदियों की व्यवस्था जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग और ग्रामीण विकास निदेशालय की ओर से डीब्रेट में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए सी इज अ चेंज मेकर नामक 1 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के नेतृत्व, कौशल, संचार दक्षता, डिजिटल साक्षरता तथा कानून संबंधी ज्ञान पर विशेषज्ञ सत्र आयोजित किए गए।
महिला आयोग की अध्यक्षा विजया राहतकर ने प्रतिभागियों को सक्रिय, आत्मविश्वासी और जनहित के प्रति संवेदनशील नेतृत्व का संदेश देते हुए पंचायती राज व्यवस्था में उनकी भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया राहतकर ने ANI सागरिका का दौरा कर स्थानीय शिल्पकारों द्वारा निर्मित हस्तशिल्पों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से भौगोलिक संकेत प्राप्त उत्पादों को द्वीपों की सांस्कृतिक पहचान का अनूठा प्रतीक बताया। बाद में उद्योग विभाग, MSME, ग्रामीण विकास तथा सहायक विभागों द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह और विभिन्न योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं के उत्साह को प्रेरणादायक बताया और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आयोग के सतत सहयोग का आश्वासन दिया। मत्स्य विभाग की ओर से टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में विश्व मत्स्यिकी दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य सचिव चंद्रभूषण कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर द्वीप समूह में पहली बार खुले समुद्र में पिंजरा मत्स्य पालन की औपचारिक शुरुआत की गई और चयनित लाभार्थियों को पट्टे सौंपे गए। कार्यक्रम में समुद्री शैवाल प्रशिक्षण पुस्तिका और वृत्त चित्र का भी लोकार्पण किया गया। मुख्य सचिव ने द्वीपों को सतत मत्स्य उत्पादन और समुद्री उद्योगों का उभरता केंद्र बताते हुए वैज्ञानिक तरीकों, गुणवत्ता सुधार, कोल्ड चेन विस्तार और टूना क्लस्टर विकास की प्रगति पर बल दिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताएं और विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए। हैडो स्थित वन सदन में अंडमान निकोबार वन विभाग के खेल दल के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दल ने देहरादून में हुए 28वें अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण तथा 2 रजत पदक प्राप्त कर द्वीपों का गौरव बढ़ाया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार सिन्हा ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। स्क्वैश में स्वर्ण पदक विजेता इमरान बख्श तथा शतरंज में 2 रजत पदक प्राप्त करने वाली बी चंद्रकला को पदक और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में 24, 25, 27 और 28 नवंबर तथा 18 और 19 दिसंबर को फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। सभी नागरिकों, वाहनों तथा पशुधन को निर्धारित अवधि में फायरिंग क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया राहतकर के द्वीप समूह दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के समाचार को आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने अपनी बड़ी खबर बनाते हुए प्रमुखता से छापा है। द डेली टेलीग्राम्स ने मुख्य सचिव द्वारा गर्ल्स स्कूल में राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के शुभारंभ के समाचार को सचित्र प्रकाशित किया है। सांसद विष्णुपद रे द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकारियों से द्वीपों में ईंधनों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के मुद्दे पर हुई बैठक के समाचार को द्वीप समाचार में जगह मिली है। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में दिव्य कला शक्ति और दिव्य कला मेला आयोजित करने के समाचार को द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने, जबकि राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह के समापन के समाचार को द इको ऑफ इंडिया और इन्फो इंडिया ने प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जोहानसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग पर महत्वपूर्ण वार्ता की। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पुराने श्रम कानूनों की जगह 4 नई श्रम संहिताओं को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया राहतकर ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत अध्यक्षा आज महिला कैदियों से मिलेंगी। और विश्व मत्स्यिकी दिवस पर द्वीप समूह में खुले समुद्र में पिंजरा मत्स्य पालन की शुरुआत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।